आज जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार, जो कहते हैं कि शिक्षा में मैंने अभूतपूर्व सुधार किया, ये कहाँ सुधार किए हैं। और 27 तारीख का जो इनका फरमान आया है शिक्षकों की भविष्य के लेकर, आप देख सकते हैं कि ये फरमान नहीं है, ये उसके भविष्य को ख़त्म करने वाली कार्य है। इनकी नीतियाँ हमेशा से खराब रही है। आप देख सकते हैं कि 2005 में इनकी सरकार बनी, उससे लेकर 2023 तक की हम बात बता रहे हैं। शुरू में इन्होंने क्या किया, 2005 में जब इनकी सरकार बनी, उसके बाद, इससे पहले भी थी लेकिन इसके बाद मुखिया के माध्यम से जो बहाली हुई शिक्षकों की, वो मुखिया के माध्यम से कैसे शिक्षक बहाली हुए आपको पता है, और वो कैसे शिक्षा दे रहे ये भी आपको पता है। जब ये नीतीश जी को पता चला कि ये शिक्षा अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे बहाली डायरेक्ट नहीं होगी, एक एग्ज़ाम इन्होंने रखा। ठीक है, अच्छा किए ये, और इन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि ये पिछली गलती थी। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम लेकर टीईटी के माध्यम से 2011 में इन्होंने चालू किया। ये 5 वर्ष में एक ही रूल को रखते हैं। ये मुखिया के माध्यम से था 5 से 10 में, उसके बाद 10 से 15 जो आई वो शिक्षक वो टीईटी के माध्यम से आए। टीईटी के भी माध्यम से जो पास किए, वो कहने का मतलब ट्रेनिंग नहीं किए हुए थे, वो सही से शिक्षा दे नहीं पा रहे थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो उनको क्या किया गया कि आप ट्रेनिंग करना होगा। जो आपको ट्रेनिंग संस्थान थी उसमें इन्हीं लोगों से जो टीईटी के माध्यम से पास थे, उनके माध्यम से सभी ट्रेनिंग कॉलेज को भर दिया गया। सरकार को दोहरा खर्च हो रहा था, एक कि इनको नौकरी दी हुई थी तो उस पर भी पैसा खर्च हो रही थी, दूसरा कि ये जहाँ ट्रेनिंग करवा रहे थे वहाँ भी पैसा इनको खर्च हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अब जो लेंगे वो वेल ट्रेंड को लेंगे, जो पहले से ट्रेनिंग किया हुआ है उसी को कहने का मतलब कि हम शिक्षक बनाएंगे। इसलिए ये 5 से 10 इनका 10 से 15 इनका सेशन समाप्त हो गया। अब 15 से 20 वाला में ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि पहले से आप ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद सीटेट या एस्टेट आप निकालिए, उसके बाद आपको शिक्षक में एक मेरिट बनाया जाएगा, उसके अनुसार आपको बहाली होगी। बहुत से लड़का पहले से ट्रेनिंग किए, जो बहुत से ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे शुरू में, उसको ट्रेनिंग करना पड़ा। ट्रेनिंग करने के बाद वो सीटेट एस्टेट पास किए और 2019 में अब बहाली निकाले हैं। जो 2020 से इनका जो 25 सेशन है उसमें जाकर ये 22 तक में कर पाएँ, वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर एक कहते हैं कि जो चाचा भतीजा जो कहते हैं हम 2.25 लाख, ऐसे 10 लाख की वादा किए थे इन्होंने कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो उसमें 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाले। बहुत दिनों से बिहार में बहुत से युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको सिर्फ दिखा रहे हैं कि 2.25 लाख 2 लाख ला रहे हैं शिक्षक भर्ती, जबकि ये दे नहीं रहे हैं। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बताता हूँ कि इस सरकार के प्रति आपको रोष जो अभी है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो लास्ट का इनका जो फरमान आया है, तो आप समझिए कि वो गला काटी नहीं है, पूरा काट दी गई है। आपको हम बताते हैं कि अब सीटेट पास कर लिए। सीटेट में आप जानते होंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए होता है। इन्होंने क्या किया है कि 1 to 5 के लिए तो आपको एलिजिबल किया, 6 to 8 में इन्होंने एलिजिबल नहीं किया है कि आप योग्य नहीं हैं। और जब 6 to 8 को योग्य नहीं कहते, मतलब कि आप सीटेट पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि सीटेट सही नहीं है। अगर आप सीटेट के माध्यम से नहीं लेते तो सीटेट क्यों एग्ज़ाम करवाती है 6 to 8? एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आप जो शिक्षक की भर्ती कर रहे थे, कह रहे थे कि हम 2.25 लाख लेंगे, तो 2.25 लाख जो लड़का इधर पास किया है बीएड और सीटेट, उसको आपको लेना था। आपने उसको न लेकर आपने कहा जो नियोजित शिक्षक पूर्व से है आप उसको भी ज्वाइन इसमें कर दिए हैं, और कह रहे हैं कि आप पास कीजिए, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम दीजिए। तो जो लड़का सीटेट पास करके ये इंतजार में थे कि अब हमको नौकरी लगने वाली है, अब वो उनको कह रहे हैं कि आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दीजिए, और उसमें उसको भी शामिल कर रहे हैं जो पहले से शिक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसके सीट को या उसकी हकमारी कर रहे हैं। जो फ्रेश ये 2.25 लाख नहीं है भर्ती, आप 2.25 लाख भर्ती में आप पहले से भी जो नियोजित है उनको भी आप कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप नियोजित व्यक्ति जो अभी हैं उनको सरकार 20,000 40,000 जो इसकी महीना होगी, या 35,000 की इसकी महीना तो दे रही है वो। अब क्या होगा कि अब 25 लाख या 25,000 या 50,000 जो शिक्षक बहाली होंगे नियोजित वाले, तो उनको कह देंगे कि बीपीएससी के माध्यम से मैंने इतना 1000 शिक्षकों की नियुक्ति किया, मैंने इतना लोगों को नौकरी दी, जबकि ये पूर्व से थे ही, आप उनको इसमें कन्वर्ट कर दीजिएगा। दूसरी बात, ये हक किसकी मारी गई, जो पहले से सीटेट निकाले हुए थे, एस्टेट निकाले हुए थे, वो चाह रहे थे उसकी हक मारी की है।
आपको यहाँ पर भी मन नहीं भरा तो आपने क्या किया है कि आप परीक्षा तो पहले तो टफ कर दिया कि पहले तो इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए, फिर 2 साल बीएड कीजिए, 2 साल बीएड करने के बाद सीटेट निकालिए, एसटेट निकालिए। वो निकालने के बाद भी आपको एक एग्ज़ाम देना होगा बीपीएससी का, उसमें भी आप नियोजित वाले को ला दिए हैं। उसके बाद आप क्या किए हैं कि आप यहाँ से भी मन नहीं भरा, आपको नौकरी देना नहीं है, आपको प्रधानमंत्री का जो ख्वाब है, जो झूठा ख्वाब है, खाली पुलाव है, जो कहीं पूरा नहीं होगा आपको, और बिहार के लोग तो आप तो बिल्कुल नहीं करने देंगे आपको। तो आप क्या किए हैं कि आप डोमिसाइल जो हम लोग बनाए, बहुत सारे लोग कागज पत्तर एकत्रित किए थे कि हमको यहाँ बिहार का देना होगा, आप कर दिए कि आप अन्य प्रदेश के भी भर सकते हैं। तो इसमें बिहार के लोगों के, बिहार के छात्रों की हकमारी हो रही है और उसके एग्ज़ाम को बहुत टफ कर रहे हैं, और आप देना ही नहीं चाहते कि बिहार के लोग बिहार में ही काम करें और अच्छे शिक्षक बने। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की क्या आपको पहचान है, क्या माप है? क्या यही सब माप है कि अन्य प्रदेश से जो आएंगे वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? और आपके शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी कहते हैं कि फिजिक्स में, साइंस में और क्या बोलते हैं अन्य इंग्लिश में नहीं रह जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भारत और भारत में बिहार मैथ और साइंस में सबसे अव्वल दर्जे पर आते हैं। आप इस पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि यहाँ इनके शिक्षक नहीं मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अन्य प्रदेश में यहाँ से शिक्षक जाते हैं मैथ के लिए और साइंस के लिए, और लोहा पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं कि वो हैं तो बिहार के ही मैथमेटिशियन होते हैं। तो आप ये प्रश्न जो करते हैं बेबुनियाद है। और डोमिसाइल जो किए, तो 2023 जो शिक्षक नियमावली है वो बिल्कुल ही ये हितकर नहीं है। ये आपको कहने का मतलब ये गुमराह करने वाली है, और इसके विरोध में मैं रोष करता हूँ। मैं राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी का समस्तीपुर व्यवसाय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष इंद्रजीत कुमार इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और शिक्षकों के समर्थन में और युवाओं के समर्थक में जो सीटेट स्टेट पास है उसके समर्थन में हूं, और जो आप जैसा कहिएगा इस सरकार के विरुद्ध में करने के लिए तैयार हूं। और ये सरकार, ये शिक्षा विरोधी सरकार है, ये बात मान लीजिए। शुरू से लेकर अब तक शिक्षकों को ठगते आए हैं, छलते आए हैं, और जितने भी युवा हैं बिहार में जो आप कहते शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ये वंचित करते आए हैं, ये ऐसी सरकार नीतीश कुमार की सरकार है, जिसको 24 में और 25 में तो इनको पूरा साफ करना है, और 24 में भी इनको साफ करना है, इनको आने नहीं देना है। जय बिहार, जय राष्ट्रीय लोक जनता दल, जय उपेंद्र कुशवाहा।